में इबादत होती है। तो हमारा तरीका हमें बताता है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो और उसमें से इमाम का हक तसोन माले वाजिबात निकाल दिया जाए तो वो रोज़ी हमारे लिए पाक व पाकीज़ा हो जाती है। हक और हलाल की कमाई की इम्पोर्टेंस क्यों है? उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम जानते हैं कि हमारी रूह जो है वो पाक व पाकीज़ा है। हमारी रूह सातवें आसमान से, जैसा कि हमने इबादत के वाज में जिक्र किया था, वहाँ से इस फिज़िकल वर्ल्ड में आई है। इस वक्त हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो प्रोसेस है, उनमें हम इन्ना इलैहि राजिऊन के रास्ते में, वी आर रिटर्निंग टू आवर लॉर्ड। हम अपनी ओरिजिन, अपनी असल की तरफ वापस जाते हैं और हमारी असल के वापसी के लिए हमारी सोल का, हमारी रूह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पाकीज़गी में हमारी कमाई और कमाई का पाक होना और साफ होना, दसों दिया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। वरना कहते हैं कि अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो बगड़े वाणी, अन्न बगड़े तो मन बगड़े। आप जो खुराक खाते हैं अगर वो क्लीन नहीं है, यानी स्पिरिचुअली वो पाक नहीं है, तो अंदर खराब हो जाता है सब कुछ। पानी जो पीते हैं वो साफ नहीं है तो ज़बान खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान लुक़मे से लुक़मान बनता है। हम जो खाना खाते हैं उसके दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक उसका फिजिकल होता है, एक उसका स्पिरिचुअल होता है। नॉर्मली हम यही काउंट करते हैं कि इससे मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, इसमें कितने विटामिन्स है, इसमें कितने कैलोरीज है, और इसमें कितना नरिशमेंट है, और इसमें कितना फैट है, इसमें कितना शुगर है, इतना कितना सॉल्ट है। हम ये सारा ध्यान रखते हैं जो हम अपने फिजिकल फिटनेस के वास्ते और फिजिकल हेल्थ के वास्ते करते हैं, और वो डायरेक्टली हमारी फिजिक को, हमारी बॉडी को असर करती है। मगर उसका एक और असर होता है जो हमारी रूह को करता है कि ये जो हम चीजें खाना खा रहे हैं वो आया किधर से, उसको हमने कमाया किस तरह है, उसको अर्न करने में ईमानदारी इन्वॉल्व है या बेईमानी इन्वॉल्व है। अगर वो लॉफुल है, अगर वो ईमानदारी से कमाया गया है, तो उसका फिजिकल इफेक्ट हमारी हेल्थ पर है और स्पिरिचुअल इफेक्ट हमारी सोल पर है। इससे हमारी रूह में रोशनी पैदा होती है, इससे हमारी रूह का तेल बनता है, फ्यूल बनता है कि जिससे हमारी सोल में लाइट आती है। वरना खुद अल्लाह फरमाता है कि बजाय ये खाना हमारे लिए नूर बनने के, इससे नार यानी कि आग बनता है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा बिगैरि हक़्क़िन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारन। जो लोग यतीम का माल बगैर हक के यूजर्प करके खा जाते हैं, वो अपने पेट में आग डालते हैं, वो अपने पेट में आग डालते हैं। भले आपको ऐसा लगा या फलान की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई, नहीं हमने ये ले लिया उसके पास से, मैं ये भी हासिल कर लूं, और हम लगते हैं कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली और मेरा सब कुछ हो गया। फाइन, जाहिर में आपको लगता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी माल बना ली, मगर इंटरनली ये फायर है, इंटरनली ये दिल को अंदर से जलाता है। ये वो नूर नहीं बनेगा, इससे नार बनेगा। और जो आदमी आग खाएगा, आप सोचो उसके अंदर की हालत क्या होगी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में फरमाया कि आप जो खाना खाते हो वो आपकी बॉडी में जाता है, उससे आपकी बॉडी में खून बनता है, ब्लड बनता है। वो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उससे आपका ब्रेन काम करता है, और इससे आपके ब्रेन में थॉट्स पैदा होते हैं, और थॉट्स के मुताबिक आप एक्शन करते हैं। अगर आपकी खुराक पाक है तो आपका खून पाक है, आपके ख्यालात पाक हैं, आपके विचार, आपके थॉट्स अच्छे होंगे। थॉट्स अच्छे होंगे तो एक्शन अच्छे होंगे। अगर आपका लुकमा पाक नहीं है तो मौला ने फरमाया आपके विचार गंदे हो जाएंगे,
अन्न बगड़े तो मन बगड़े, आपके ख्यालात गंदे हो जाएंगे। जब ख्यालात गंदे होंगे तो आमाल गंदे होंगे। तो हमारी कमाई का डायरेक्टली हमारे एक्शन के साथ रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली हमारे आमाल को असर करता है। कभी आप गौर करना, जिस सोसाइटी के अंदर डर्टी मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, उस सोसाइटी में डिवीज़न, क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ लोगों की कमाई पाक साफ नहीं है, और आप देखें जितना ज़्यादा सोसाइटी में करप्शन बढ़ता जा रहा है, इतनी ही सोसाइटी में से पीस खत्म हो गया है। लोगों में नफरतें बढ़ गई है, एक दूसरे का ट्रस्ट खत्म हो गया है। क्यों? अगर हर दूसरा आदमी डर्टी मनी अपने पेट में डालता है, गंदा पैसा सोसाइटी का यूज करता है, रातों रात अमीर बनने के लिए बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी करता है, उस सोसाइटी का हाल क्या होगा? उस सोसाइटी में पीस कहाँ मिलेगी? वहाँ लव एंड अफेक्शन कहाँ होगा? वहाँ हार्मनी कहाँ होगा?